धंधे में, आपके धंधे में इन्वेस्ट करना चाहता है। सभी आरोपियों को दे रखे थे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट। आरोपियों से की गई 7,70,000 की रिकवरी। गोल्ड बॉन्ड दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले जामताड़ा के 12 ठगों की गिरफ्तारी। एसीपी साइबर क्राइम अभिमन्यु ने बताया कि ये 12 ठगों की क्वालिफिकेशन 5 पास हैं सभी। साइबर थाना एनआईटी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया खुलासा। आरोपियों से की गई 7,70,000 की रिकवरी। साइबर क्राइम को मिली शिकायत के आधार पर 12 आरोपियों को झारखंड ने किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को दे रखे थे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट। बढ़ते क्राइम को देखते हुए आज साइबर थाना एनआईटी ने बड़ी सफलता हासिल की। जगजीत सिंह की शिकायत पर, जिसमें 16 लाख की धोखाधड़ी हुई, गोल्ड बॉन्ड को लेकर लोगों के साथ कर रहे थे ठगी, वहीं उनके अकाउंट से पता लगा कि 70 लाख रुपए की ठगी उन्होंने कर रखी थी। हमारी साइबर क्राइम एनआईटी के द्वारा 2 मुकदमे जो ट्रेस किए गए हैं उस विषय में बुलाई है। पहला मुकदमा है नंबर 8। ये हमने 419, 420, 120 बी में 11 मार्च को रजिस्टर किया था जगजीत सिंह जी की शिकायत पर। इनमें 16,35,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई थी उनके साथ। एक व्यक्ति था जमशेद नाम का, जो इनका नोन था, जिसको ये इनके संपर्क में था। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे धंधे में, आपके धंधे में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके लिए आपको दुर्गापुर जाना होगा। दुर्गापुर ये गए 19 जुलाई को। वहां पर इन्हें एक मनीष सिंह नाम के व्यक्ति से मिलवाया गया, जिसने एक स्कीम प्रपोज करी इन्हें। इन्होंने कहा कि मैं आपके धंधे में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मेरे पास एक पैसे की बहुत बड़ी खेप आने वाली है, जो कि मुझे गोल्ड बॉन्ड के खरीद फरोख्त के बीच के कारण मिलेगी। इसके लिए उन्होंने प्रपोज किया कि मेरे पास एक बायर भी है और एक सेलर भी है, जो कि गोल्ड बॉन्ड बेचना चाहता है और खरीदना चाहता है। इन्होंने 20 जुलाई को उस गोल्ड बॉन्ड के, सो कॉल्ड गोल्ड बॉन्ड के सेलर से इनकी मुलाकात कराई, जिसने अपने आप को संजय कुमार और उसका एक भांजा था जिससे इसकी मुलाकात कराई, जिन्होंने कहा कि हमारे पास 2 गोल्ड बॉन्ड 15-15 किलो के हमारे पास मौजूद है, जिन्हें हम बेचना चाहते हैं। इसके उपरांत 30 जुलाई को ये फिर दोबारा हमारे शिकायतकर्ता दलजीत सिंह जी दुर्गापुर गए, जहां पर इन्हें एक मारवाड़ी व्यक्ति, जिसको उन्होंने अपना नाम रोहित बरनवाल बताया, उससे मिलवाया और कहा कि ये गोल्ड बॉन्ड खरीदने में इच्छुक है और जो बीच का कमीशन होगा संजय और रोहित बरनवाल का, वो हमारे हिस्से में आएगा, उसी को मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। फिर इनको उस दिन रोहित बरनवाल ने, ये जो मारवाड़ी था, उसने ये कहा कि मैं आपको 3 करोड़ रुपए एडवांस देने को तैयार हूं यदि आप मुझे गोल्ड बॉन्ड दे दें। उन्होंने ये कहा कि गोल्ड बॉन्ड सेलर के भाई के पास है और उसने कहा है कि जब तक उसे 1 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं होंगे तब तक वह ये गोल्ड बॉन्ड नहीं देगा। इसके बाद हमारे शिकायतकर्ता को मनीष ने ये कह दिया कि आप वापस चले जाइए और जब तक हमारा इस चीज में पूरा संपर्क स्थापित नहीं होता तब तक हम कोई आगे कदम नहीं लें। इसके बाद उन्हें कहा गया कि इस गोल्ड बॉन्ड के लिए उसका भाई 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, जिसमें 60 से 65 लाख रुपए का इंतजाम उसने खुद अपने लेवल पे कर लिया है। बाकी 15 से 20 का भी हो जाएगा, लेकिन 10 से 15 लाख रुपए आपको जमा कराने होंगे ताकि वो गोल्ड बॉन्ड हमारे पास आ सके और उसकी आगे हम बेचकर अपना मुनाफा कमा सके। इसके लालच में आकर हमारे शिकायतकर्ता ने 15 लाख रुपए एक मोहम्मद निसार नाम के आदमी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद उन्हें फिर भी ये प्रलोभन देते रहे कि हमें एनओसी, डेथ सर्टिफिकेट और अन्य कागजात उन्हें देने हैं, जैसे ही देंगे हमें बाकी कीमत प्राप्त हो जाएगी। इस मामले में उन्हें झांसा दे देकर 1,35,000 रुपए की और ठगी कर ली गई। तो कुल मिलाकर 16,35,000 रुपए की ठगी हमारे शिकायतकर्ता से कर ली गई। इसके उपरांत हमने सबसे पहले इस केस में जो इनका नोन था हमारे शिकायतकर्ता का जमशेद, हमने सबसे पहले उसको अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट किया हमने देवघर झारखंड से। उसके बाद हमने जो इस पूरी स्कीम का मास्टरमाइंड था मनीष उर्फ, या जिसका नाम उसका किसी भी तरीके से मनीष नहीं था, राकिब था असली नाम, उसको हमने अजमेर शरीफ में हमें प्राप्त मिली जानकारी कि अजमेर शरीफ में उसे नोटिस के माध्यम से यहाँ बुलाया गया और नियमानुसार गिरफ्तारी डाली गई 13 जून। अगला व्यक्ति था जो भांजा बना इस केस में, जो कि टोटली फौज था, उसका असली नाम था इमरान, उसकी गिरफ्तारी 14 जून को डाली गई। इसके बाद जो 2 व्यक्ति मारवाड़ी और उसका मैनेजर बना था, उन दोनों को
हमने गिरफ्तार किया, वो गिरफ्तारी हमने जमशेदपुर से करी है, जिनका असली नाम, रोहित बरनवाल का असली नाम मोहम्मद फहीम था और उसका जो मैनेजर बना था अजय सिन्हा, उसका असली नाम वाहिद अहमद था। इन पांचों व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुछ गिरफ्तारियां भी बाकी हैं जो अभी हम आगे करेंगे। हमारी टोटल रिकवरी इस केस में 7,70,000 रुपए हुई है। हमने जो रोहित बरनवाल और जो इसका मैनेजर था उनके फर्जी आधार कार्ड रिकवर करे हैं और हमने जिस डिवाइस के माध्यम से हमारे शिकायतकर्ता को संपर्क किया गया था उसकी भी गिरफ्तारी, उसकी भी रिकवरी हमने इस केस में की है। ये था हमारा पहला केस जो हमने खोला है। दूसरा केस है हमारा 24 नंबर FIR। इसमें हमारी शिकायत, इसे हमने रजिस्टर किया था 22 मई 2023 को।